नमस्कार दोस्तों, 16 सितंबर 2022 यानी कि कल रात में ही ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड ने अपने बायबैक की पूरी टाइमलाइंस और इस बायबैक का क्या इंडिकेटिव एंटाइटलमेंट रेशियो बन रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिलीज़ कर दिया है। इस बायबैक में कंपनी 62,50,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी और ये नंबर ऑफ शेयर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का 2.52% है। इस बायबैक का प्राइस 400 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस 400 रुपये के बायबैक के प्राइस को इस शेयर का कल का क्लोजिंग का प्राइस जो 316 रुपये 5 पैसे है, इससे कंपेयर करें तो ये बायबैक अभी 26.56% के प्रीमियम पर है। तो यहाँ आपको लगभग 26.5% का प्रीमियम मिलने वाला है। इस बायबैक का साइज़ 250 करोड़ रुपए का है और ये 250 करोड़ रुपए कंपनी के फ्री रिजर्व से यूटिलाइज होंगे, मतलब कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल का इस्तेमाल करेगी। यहाँ कंपनी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई बोरोइंग नहीं कर रही है। तो 250 करोड़ रुपए जो इस बायबैक का साइज़ है, इसे कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल से ही फाइनेंस कर रही है। दोस्तों चलिए मैं आपको अब इस कंपनी के बारे में बता दूं। ग्रेन्यूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई और फिर 1993 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों ये कंपनी एपीआई, पीएफआईज और एफटीएफ्स तीनों बिजनेस में इंगेज्ड है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पीएफआईज का मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स और एफडीएफ्स का मतलब फिनिश डोजेस फॉर्मुलेशंस। तो ये तीनों बिजनेस में इंगेज्ड है। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के 4 सब्सिडियरी हैं। पहला है ग्रेन्यूल्स यूएसए आईएनसी, दूसरा है ग्रेन्यूल्स फार्मास्यूटिकल आईएनसी, तीसरा है ग्रेन्यूल्स यूरोप लिमिटेड और चौथा है ग्रेन्यूल्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की एक और 1 स्टेप डाउन सब्सिडरी भी है जिसे हम लोग ग्रेन्यूल्स कंज्यूमर हेल्थ आईएनसी के नाम से जानते हैं। बायबैक में 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है रिजर्व कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी होती है जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में स्मॉल शेयर होल्डर्स आते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनके इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर ऑन क्लोजिंग बेसिस 2 लाख या 2 लाख रुपए से कम होती है। और 2 लाख रुपए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए हम लोगों को ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड डेट की क्लोजिंग प्राइस लेनी है जिस स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी। तो एनएससी में रिकॉर्ड डेट पर इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी और एनएससी पर रिकॉर्ड डेट पर इस शेयर का क्लोजिंग का प्राइस 306 रुपये 15 पैसे था। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 653 या उससे कम इक्विटी शेयर्स होंगे वो स्मॉल शेयर होल्डर्स कहलाएंगे और वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास इस कंपनी के 653 से ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को बेस मान लें तो रिकॉर्ड डेट पर 2,04,866 स्मॉल शेयर होल्डर्स थे और उनके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,87,42,522 थी और ये इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का 7.55% है। और जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स की बायबैक करनी है, मतलब 62,50,000 इक्विटी शेयर्स, इनका ये 299.88% है। इस बायबैक में 62,50,000 इक्विटी शेयर्स की बायबैक करनी है तो इसका 15% मतलब 9,37,500 इक्विटी शेयर्स स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी में रिजर्व रखे जाएंगे और बाकी बचे हुए 53,12,500 इक्विटी शेयर्स जनरल कैटेगरी में आएंगे। इस बायबैक में रिजर्व कैटेगरी मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए इंडिकेटिव एंटाइटलमेंट रेशियो 1:20 है। तो अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर हैं और रिजर्व कैटेगरी में अपने शेयर्स को टेंडर करते हैं तो आपके 20 शेयर में 1 शेयर की बायबैक की जाएगी और अगर हम लोग इसे परसेंटेज में देखें तो ये लगभग 5% है। और अगर हम लोग जनरल कैटेगरी में इंडिकेटिव एंटाइटलमेंट रेशियो देखें तो ये 19:821 है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में अपने शेयर्स को टेंडर करते हैं तो आपके 821 शेयर जो टेंडर किए जाएंगे उनमें 19 शेयर्स की बायबैक की जा सकती है
और इसको अगर परसेंटेज में देखें तो ये 2.3% होता है। लेकिन ये एक इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो है। आपके कितने शेयर बायबैक किए जाएंगे ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा इस बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो पर। और अगर इस बायबैक में ज़्यादा शेयर्स टेंडर कर दिए जाएंगे तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो घट जाएगा, और अगर इस बायबैक में कम शेयर्स टेंडर किए गए तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा। तो आपके टेंडर किए हुए शेयर्स में कितने शेयर्स की बायबैक की जाएगी ये एक्सेप्टेंस रेशियो पर ही डिपेंड करेगा। दोस्तों, इस बायबैक में इंटाइटलमेंट के कंपटीशन में फ्रैक्शनल शेयर्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, और अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 19 या 19 से कम शेयर्स होंगे तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन आप एडिशनल शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं, और अगर आप एडिशनल शेयर्स को टेंडर करते हैं तो कंपनी आपको एक शेयर की बायबैक की प्रेफरेंस देगी। अब चलिए मैं आपको इस बायबैक की टाइमलाइन बताता हूं। इस बायबैक का रिकॉर्ड डेट 23 अगस्त 2022 था, और ये बायबैक 27 सितंबर 2022 को ओपन होने वाला है, और ये बायबैक 11 अक्टूबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन अपने शेयर्स को 11 अक्टूबर 2022 तक टेंडर कर सकते हैं। ये टेंडर करने की लास्ट डेट है। आप इसके बाद अपने शेयर्स को टेंडर नहीं कर पाएंगे। 20 अक्टूबर 2022 बिड्स की सेटलमेंट की लास्ट डेट है। तो अगर आपके शेयर्स बायबैक किए जाते हैं तो 20 अक्टूबर 2022 तक जो भी कंसिडरेशन होगा उसे पे कर दिया जाएगा, और जितने भी शेयर बायबैक किए जाएंगे उसे 25 अक्टूबर 2022 को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। दोस्तों, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इस बायबैक के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है, और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस बायबैक के मैनेजर हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।